राम पधारे अवध में साल 500 बाद, जगमग करती ये धरा, गूंज रही है नाद। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आज की खास पेशकश में। और परिचर्चा के 105वें पायदान पर आज हम भगवान श्री राम के अद्भुत अ, उनके कर्म और उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं, उनकी तमाम वो सारी बातें, क्योंकि हम जो आज परिचर्चा लेकर आए हैं, अपने अपने राम को हम यहाँ स्मरण करेंगे, अपने अपने राम के बारे में बात करेंगे। और आज बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कल अ, बरसों की तपस्या का फल मिलने वाला है। राम जी पुनः, क्योंकि एक बार तो उनका जन्म हो चुका है, लेकिन पुनः अवतरित होंगे कल। खास दिन है, बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, घर घर में दिवाली मनाई जाएगी। और मेरे बच्चे स्कूल की छुट्टी करके बैठे हैं कि नहीं, कल मुझे स्कूल नहीं जाना, कल घर में रहना है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। जो कहते हैं ना, साजो सज्जा, मंदिर और बाकी मोहल्लों में भी कुछ इस तरह का वातावरण है जो बहुत ही सुखद है और बहुत ही शोभनीय है। और मुझे लगता है भारतीय सनातन धर्म की परंपरा में एक बहुत बड़ा कल खास दिन, एक महत्वपूर्ण दिन कल का है। और भगवान श्री राम को हम किस किस रूप में याद करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम, एक आदर्श पुत्र है, आदर्श आदर्श पिता है, आदर्श भ्राता है। बहुत सारी खूबियां एक व्यक्ति में अगर है, एक व्यक्ति में अगर इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो वो सिर्फ हमारे भगवान श्री राम है। और अपने अपने राम को यहाँ स्मरण करेंगे और अपने अपने राम को याद करने के लिए कुछ खास वक्ताओं के साथ वैभव भी हाजिर है परिचर्चा के खास पायदान पर। अपने अपने राम को जब हम स्मरण करेंगे, अपने अपने राम को टटोलेंगे, अपने अपने राम को याद करेंगे, तो हमारे साथ कुछ अ, राम की सेवा करने के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमने कोशिश की कि अपने वक्ता के रूप में हम उन्हें आमंत्रित करें। सबसे पहले मैं आदरणीय अरुण भारद्वाज जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे इस पटल पर। और अरुण जी मंदिर प्रधान हैं और साथ में उनकी और भी कुछ उपलब्धियां हैं। ये डॉक्टर है नेचुरोपैथी के। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और पहली बार वक्ता के रूप में जुड़े हैं और भगवान श्री राम को हम याद करेंगे, आप उन्हें स्मरण करेंगे और अपनी अनुभवों को बताएंगे भगवान श्री राम आपके लिए क्या है। तो आपका पुनः अभिनंदन है। हमारे साथ पहले भी वक्ता कई बार रह चुके हैं, आदरणीय संजय भारद्वाज जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर। एक बार आपने हमारी परिचर्चा को तब कहते ना कि नैया पार लगाई थी, जब आपने सावन मास के मुझे याद है उपलक्ष्य में जब आपने संचालन किया था, श्रावण को हम याद कर रहे थे। और आज भगवान श्री राम को बहुत समय के बाद आपका पदार्पण हुआ हमारे पटल पर। और श्री राम शोभा यात्रा पश्चिम बिहार के आप संरक्षक भी हैं और फेडरेशन ऑफ RWDA पश्चिम बिहार बी ब्लॉक के महामंत्री, ब्राह्मण सभा पश्चिमी दिल्ली के, और संयोजक हैं आप भाजपा जिला केशवपुरम। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे साथ हमारे पटल के संयोजक भी हैं, समाज सेवी भी हैं और सूर्या फाउंडेशन के बहुत बड़े पद पर आप कार्यरत हैं। जी हाँ, चीफ जनरल मैनेजर हैं आप, आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और भगवान श्री राम के उपासक भी हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है वक्ता के रूप में लोग जुड़े हैं वो सब भगवान श्री राम के उपासक हैं। और हमारे साथ मीता गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। मीता जी शिक्षाविद हैं और ये विषय मीता जी ने सुझाया है। और विषय के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अपने अपने राम। और हमारे एक और वक्ता हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी, जो कुछ ही क्षण में हमारे साथ जुड़ेंगे। और वो गजलकार हैं, पटल के मुख्य सलाहकार भी हैं और साथ ही वो संपादक भी हैं। और बहुत सारे उन्होंने वैदेही चरितम लिखा है, बहुत सुंदर पुस्तक है। अभी थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। और अच्छा संजोग, कल अवधपुरी में हमारे भगवान श्री राम जी का
कि मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, वहां पर उनको स्थापित करना है। और आज चूंकि 21 तारीख है, तो हमने सोचा कि क्यों ना, कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो ले, तो हम कुछ ऐसा काम कर ले, भगवान श्री राम को 1 घंटा याद करें। पटल के उस पार, 7 समंदर पार से विजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और वक्ता के रूप में आप भी कई बार हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन, स्वागत। गुलशन जी बंद कर दी है, सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। और सीधे सीधे चूंकि तमाम सुधी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि अपने अपने राम विषय पर हम आज बात करेंगे। और राम सबके लिए कुछ ना कुछ अलग है, सबके मन में उनके लिए अलग छवि है। सीधे हम अरुण जी के पास चलते हैं, क्योंकि वो व्यस्त भी हैं और अभी वो मंदिर से लाइव जुड़े हैं, भगवान श्री राम के मंदिर से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय अरुण भारद्वाज जी के पास हम चलते हैं और जानते हैं कि राम आपके लिए क्या है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं और हिंदी साहित्य संस्थान का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने विचार रखने के लिए। और अपने बड़े भाई, मेरे हृदय से मेरे बड़े नजदीक हैं, संजय भारद्वाज जी का मैं बहुत इनको दिल से चाहता हूं, मैं भाई हैं मेरे। और राजीव जी मेरे परम मित्र हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा। और बहन निशा गुप्ता जी को भी धन्यवाद करूंगा कि हम लोग जो राम जी के अवसर पे मैं आप लोगों से मिलके हृदय से अभिभूत हो गया हूं कि भाई आप जैसे महान विभूतियों से मुझे आज परिचय हुआ। देखिए, मैं समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट का, क्योंकि अंदर कुछ मंदिर में कार्य चल रहा है और आप लोगों के लिए बड़ा एक हर्ष का विषय है। मेरे मंदिर में कल में नर्मदेश्वर शिवलिंग आ रहे हैं और बाई फ्लाइट जो है वो नर्मदेश्वर मंगवाए गए हैं। और कल जिस समय राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी समय अभिजीत मूर्त में हमारे मंदिर में हम लोग शिव जी को भी स्थापना कर रहे हैं। और आप देखिए, मैं 4 दिन से लगातार मैंने अपनी शेव भी नहीं बनाई है कि मैं जब ये काम हो जाएगा तब अपनी शेव करूंगा। मैंने ये निर्णय लिया था कि भगवान, और आज हमारे प्रकोष्ठ है जो बीजेपी के, वो माननीय कर्नल सिंह जी भी देख के गए हैं कि भैया आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरे को समय इसलिए जो राजीव जी ने बताया कि सब 2 मिनट कब लगेगा। देखिए, राम जो है एक इंस्टीट्यूट है कि किस प्रकार से एक पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, किस प्रकार से पिता के कहने से, उनकी आज्ञा से उन्होंने जो है वनवास ले लिया। ये तो आज के समाज में देखिए आप, कोई अपनी 1 इंच जगह देने को तैयार नहीं है, मगर भगवान राम ने जो है अपना पूरा राजपाट जो छोड़ दिया 14 वर्ष के लिए। किस प्रकार का पति होना चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और एक ऐसे राजा को जो बड़ा पूरे, जिसका कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जिसका बोलता था, उसको समाप्त करने के लिए चले गए। मित्र किस प्रकार होना चाहिए, सुग्रीव से मित्रता करी, उस सुग्रीव को उन्होंने किष्किंधा का राजा बना दिया, विभीषण को लंकेश बना दिया। तो आप देखिए कि राम वो इंस्टीट्यूट है जो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से आचार व्यवहार करना चाहिए। और आप देखिए, राम राज की परिकल्पना हमको करते हैं। मानस में एक कथन आता है कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज कहूं नहीं व्यापा, कि राम जी के राज में कहीं किसी को देहिक देविक भौतिक ताप नहीं होते थे। आप देखिए कि हमारे माननीय मोदी जी के समय में, इस समय जो देहिक आपदाएं आई थी वो भी उन्होंने हटा दी गई हैं। तो मेरा ये विषय था कि अगर इस प्रकार से अगर हम लोग राम राज्य को मानते हैं तो हमें उसी के अनुकूल बनना पड़ेगा। हमारे विचार होने चाहिए, हमारा अपने बहन बेटियों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, भगवान राम ने एक पतिव्रतधारी थे, एक पत्नी व्रतधारी थे, उन्होंने कभी जीवन में दूसरी किसी नारी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। जब शपुर्णखा जो है उनकी तरफ आई, उन्होंने उनको प्रणाम किया कि आप जो है मेरे लिए, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। और आप देखिए, एक उसमें कथन आता है कि भगवान राम ने एक नारी को छुआ जो कि पत्थर से शिला सी, और वो नारी जो है, मतलब कि उन्होंने भी, भगवान ने सिर्फ चरण छुए, उनकी तरफ देखा नहीं है। तो हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार के आचार व्यवहार होने चाहिए कि हमें अपने माताओं बहनों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद, मैं बस इतना ही कह पाऊंगा। आपसे क्षमा चाहूंगा अगर कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो।
बहुत सुंदर वक्तव्य आदरणीय अरुण जी, और बहुत अच्छा कहा आपने कि जिस प्रकार श्री राम एक इंस्टीट्यूट है, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, और वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से इंसान अपने जीवन को और बेहतर जीना सीख सकता है, और आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सौंप सकता है। बहुत सुंदर वक्तव्य। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ आप बने रहें। कुछ हमारे दर्शक जुड़े हैं, एक बार उनका हम अभिनंदन करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। और मैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर भाई साहब से माफी चाहती हूँ, क्योंकि बैक स्टेज थे और मैं देख नहीं पा रही थी। सोनिया सोनम अक्स जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और उसके अलावा गोल्डी भल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे साथ विजेंद्र कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हांगकांग से। रेणु धवन कपूर हमारे साथ बनी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी से गुजारिश है, भगवान श्री राम की स्तुति हम करने आए हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए, और कुछ ना कुछ जरूर अच्छा यहाँ से सीख कर जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो हम संजो सकते हैं, सहेज सकते हैं, कोशिश है यही। तो कार्यक्रम को जरूर शेयर कीजिए। और सुरेंद्र भाई साहब, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। इस नंबर पे फोन पे बात करो फातिमा, मेरी लाइन आप कि आपने आपने रामचरितमानस के बारे में आपकी जो पुस्तक आई है, वैदेही चरितम, आपने लिखा है और बहुत पॉपुलर है, बहुत ख्याति प्राप्त हो रही है, और मेरे पास भी वो पुस्तक है। तो चूंकि आप पटल के सलाहकार भी हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आपको हम बाद में सुने। पहले हम संजय भारद्वाज जी के पास चलते हैं। संजय जी, पुनः स्वागत, अभिनंदन है। और हर व्यक्ति के लिए राम कुछ ना कुछ अलग रूप, रूप। तो तो आपके लिए भगवान श्री आपके राम लिए क्या भगवान श्री राम क्या? नमस्कार, मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? जी। अभी ओजस्वी वक्ता अरुण जी के बाद आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। एक तो मैं पहले ही नर्वस हो गया, इतने ऊर्जावान वक्ता के बाद मुझे कुछ बोलना है। वैसे तो उन्होंने अपने व्याख्यान में सब कुछ ही कह दिया, और भगवान राम के लिए हम जितना भी कुछ बोलें, जो भी शब्दों को हम चयन करें, वो लगता है कि शायद कम है। और कभी ये लगता है कि हम उनके लिए क्या बोलें, वो सब कुछ तो है। वो सौम्य, सुंदर, दिव्य, ओजस्वी, दयालु, बलशाली, शक्तिशाली और पतित पावन, सबको संहारने वाले, ऐसे प्रभु राम के विषय में मैं जो भी रखूंगा वो शायद थोड़ा ही होगा। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो मेरे मन में राम है वो सौम्य और विनम्र है, किंतु अपने दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतों पर समझौता ना करने वाले राम है। वह करुणा से भरे हुए हैं, किंतु जब शत्रुवध की बात हुई तो वहां उन्होंने एक मिनट का भी संकोच नहीं किया और सीधा शत्रु संहार किया। तो ये मेरे राम हैं। मैं तो उन्हीं को अपना आदर्श मानता हूं और सोचता हूं कि कुछ गुण प्रभु हमें भी दें, इस सृष्टि में सभी को दें, और सबसे ज्यादा बड़ी बात जो दें कि वो अहंकार हम सबका वैसे ही हर लें जैसे रावण का उन्होंने हरा। तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए। इससे अधिक अभी मुझे लगता है कि मैं इतना ही अभी भगवान राम के विषय में कह पाऊंगा, क्योंकि अरुण जी ने सब कुछ बता दिया। पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, मित्र के रूप में, राजा के रूप में, एक संयोजक के रूप में, सब कुछ तो उन्होंने वर्णन कर दिया। वह सब तो वो है ही, लेकिन जो मेरे प्रभु राम है वो बस दयालु, विनम्र, शक्तिशाली, समझौता ना करने वाले, बलशाली और सबका भला करने वाले राम है, सबको ताड़ने वाले राम है। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया, बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। माइक आप बंद कह कर रहे हैं, दीजिए। माइक बंद कर दीजिए। मैं कर देती हूँ। संजय जी, कैमरा ही ऑफ हो गया माइक की जगह। जी,
बहुत सुंदर वक्तव्य सभी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि मीता जी समय धीरे-धीरे ये लोग बचा रहे हैं ताकि और जब हम कुछ सुन लेंगे वक्ताओं से तो और ऊर्जा आएगी, फिर मन करेगा कि हम कुछ और 2 शब्द बोलें। तो समय सीमा का बहुत ख़्याल आज रखा जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और नंदा शर्मा जी पहली बार हमारे पटल से जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और सुरेंद्र भाई साहब के पास हम चलते हैं, सुरेंद्र शर्मा सागर जी, जो कि खुद एक बहुत अच्छे गज़लकार भी हैं और रामायण का पाठ भी करते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं और रामायण, रामचरितमानस से और राम से कुछ ज़्यादा ही इनका लगाव है, जुड़ाव है और आज हम उनके मन के राम के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके मन में राम की कौन-सी छवि बैठी है और किस छवि को आप बहुत ज़्यादा आदर सम्मान देते हैं और क्या है आपके लिए राम? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हैंड फ्री हटा लीजिए। ये हटा लीजिए तो आवाज़ नहीं आ रही है। मीता जी सुनाई दे रहा है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अच्छा। चलिए जब तक सुरेंद्र जी दोबारा जुड़ते हैं और राजीव जी आपके पास चलते हैं, क्या है राम आपके लिए? भगवान राम, उनका व्याख्यान करना इतना आसान नहीं है, खासकर मुझ जैसे मूड के लिए। भगवान राम, उनके नाम के आगे लिखा हुआ है पुरुषोत्तम राम, जो पुरुषों में उत्तम हो। तो भगवान राम की व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। सब गुण हैं उनके अंदर। वो पुत्र भी अच्छे थे, पिता भी अच्छे थे, अब वो पति भी अच्छे थे। भगवान राम के अंदर इतनी ज़्यादा उनके अंदर क्वालिटी थी, इतनी विशेषताएं थी। अगर उनमें से अगर हम 1 या 2 विशेषताएं भी अपने जीवन में उतार लें, तो हम एक मनुष्य बन जाएंगे, एक सफल मनुष्य बन जाएंगे। भगवान राम ने सबसे बड़ी भगवान राम के अंदर जो विशेषता थी वो त्याग की भावना, और त्याग की भावना आज के ज़माने में किसी के पास नहीं है। सबको चाहिए कि मुझे धन मिल जाए और कोई भी त्याग करने को तैयार नहीं है। और आज भगवान राम, उनमें इतनी विशेषताएं हैं कि मैं कितनी बताऊँ आपको कि उन्होंने एक बहुत बड़े राजा थे, उनसे बड़ा राजा नहीं हुआ कोई, राम राज्य की स्थापना की उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे असुर का नाश किया जिससे सभी परेशान थे, देवता भी परेशान थे, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने अपने पति धर्म को भी निभाया और साथ-साथ उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। उन्होंने सुग्रीव के साथ-साथ केवट के साथ भी अपनी मित्रता निभाई। तो ऐसे भगवान राम हमारे जीवन में उनका चरित्र अगर हम उन्हें उतार लें तो हम लोग धन्य हो जाएं। जी। बहुत बढ़िया। और सुरेंद्र भाई साहब आवाज आ रही है? जरा बोलिए कुछ। हेलो हेलो हेलो। जी आ रही है आवाज। अब आप कहें क्या है राम आपके लिए? जी सबसे पहले मैं आप सभी को और श्रोताओं को, सारे देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि कल भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। ये पहला सोमवार है जो इतवार के बाद जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, वरना सोमवार को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था कि ये कहाँ काम पर जाना पड़ेगा। तो पहला सोमवार है जब देश पूरा लालायित है, कब 12 साढ़े 12 बजे कब सीधा प्रसारण हो और हम देखें। बहुत ही सुंदर आज की परिचर्चा का विषय चुना है और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। मैंने सबसे पहले जो चौपाई पढ़ी मेरे जीवन में वो थी कक्षा 4 में, और कक्षा 4 में एक लक्ष्मण परशुराम संवाद उस समय हुआ करता था उसमें, और पहली चौपाई थी वो नाथ शंभुधन भंजन हारा और होहे को विकदास तुम्हारा,
आयस काह कहिय किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोही। सबसे पहली चौपाई भगवान राम ने कहा कि हे नाथ, आपके ये शंकर के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका एक दास होगा। सबसे पहली जो मेरे जीवन में चौपाई आई वो भगवान राम के विनम्र स्वरूप की आई, और मेरे जीवन में वो चीज आज तक भी है कि मैं अपनी तरफ से कभी आक्रमण नहीं करता, लेकिन यदि कोई आक्रमण कर दे तो फिर मैं उस पर पलटवार जरूर करता हूं, ये मेरी आदत है। तो इस तरीके के जो प्रसंग है भगवान के, सभी ने अपने अपने राम के बारे में व्याख्याएं की हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो व्याख्या की है रामचरितमानस में, वो अलग हटके है। हम सभी लोग मानते हैं कि विष्णु के अवतार हैं श्री राम, लेकिन गोस्वामी जी जो है भगवान राम को एक अलग ही सत्ता मानते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से अलग हट कर के है। क्योंकि इस तरीके का एक प्रसंग आया है कि जब जो है तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, और उससे जब सारे जन समुदाय देवता सभी परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी का पुत्र ही इसका वध करेगा। और शंकर जी उस समय समाधि लगाए हुए बैठे थे। तब जो है उनकी समाधि जब खुली, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जाकर के उनसे विनय की, उनकी समाधि नहीं खुली। लेकिन जब राम वहां पर गए और राम ने निवेदन किया कि आपको विवाह करना है जिससे आपके जो पुत्र पैदा हो उससे ये तारकासुर का नाश हो, तो वहां विष्णु की बात और ब्रह्मा की बात नहीं मानी। ये तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं। तो तुलसी के राम एक अलग ही हैं। एक और प्रसंग आया है इसमें, जब सती को जब मोह हो जाता है और सती जब परीक्षा लेने के लिए राम जी की जाती हैं, तो वहां पर भी भगवान राम ने थोड़ा सा एक कौतुक किया। चौपाई कहती है कि सती को वहां पर कई ब्रह्मा दिखे, कई विष्णु दिखे, कई रघुपति दिखे, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। लेकिन राम का जो रूप था वो सिर्फ एक ही था। मतलब ये है कि गोस्वामी जी के जो राम हैं, जिनको तुलसी के राम कहा जाता है, वो सर्वशक्तिमान एक स्वतंत्र सत्ता हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। तो इस तरह के भगवान श्री राम जो वर्षों तक हमने ये संघर्ष किया, उसकी कल जो है एक उपलब्धि होने वाली है, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी प्राण न्यौछावर किए। और मैंने जो इतिहास पढ़ा है राम मंदिर के संघर्ष का, उसका मैंने मूल कारण ये जाना कि लोगों ने एकजुट होकर के उस समय प्रयास नहीं किया। जब एक सेना मारी गई, उसके 2-4 साल बाद फिर दूसरे महाराज चेते, फिर उनके सब मरे, फिर तीसरे चेते। इसलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ। यदि उस समय भी यूनिटी के साथ में जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, जिसमें चपरासी से लेकर के और कलेक्टर तक ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, असहयोग आंदोलन चलाया था, और वो जो गवर्नमेंट थी जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, फिरंगी, उसको भी यहाँ से जाना पड़ा। यदि ये लड़ाई उस समय सभी राजपूतों द्वारा, सभी सामंतों द्वारा एक साथ लड़ी गई होती, तो काय के बाबर और काय के हुमायूं सब उसी समय चले गए होते, और आज वहां राम का बरसों पुराना मंदिर होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज की सरकार का निश्चित रूप से इसमें योगदान है, और कोर्ट का भी योगदान है। लेकिन कोर्ट ये भी एक बात सामने आई कि जब तक सत्ता नहीं चाहेगी तब तक कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जब कोर्ट में पेशियां लग रही थी एक, और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वहां एक मौका ऐसा आया कि 90 दिन तक लगातार सुनवाई हुई, और कोर्ट ने एक फैसला जो है हमें दिया। मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि पहले की जो सत्ताएं थीं, वो इस मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना नहीं चाहती थी, उनके कुछ भी हानि लाभ जो भी रहे हों। लेकिन कल जो दिन है वो बड़ा ही शानदार है, और हम बिल्कुल कल दीपावली की तरह इसको मनाएंगे। सभी ने कम कम बोला है, तो मैं भी कम ही बोलूंगा।
और इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप आज बहुत बोलें, मन से बोलें, और आपने बहुत अच्छा बोला भी है। हमारे साथ राम कुमार प्रजापति जी जुड़े हैं, आशा साहनी हमारे साथ जुड़ी हैं, रवि सिंह जी जुड़े हुए हैं, दुर्गा नागले जी जुड़ी हुई हैं। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर कौशल सोनी फरत जुड़े हुए हैं, अभिनंदन है, स्वागत है, जुड़े रहिए। राम को याद करते हैं, राम के कृतित्व को याद करते हैं, राम के जो किए हुए वो कार्य जो आज भी उन्हें पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, उनके कार्यों को याद करते हैं। और एक संकल्प जरूर लेंगे कि छोटा, जैसे राजीव जी ने कहा, छोटा सा अंश अगर भगवान श्री राम का हमारे अंदर आ जाए तो शायद ये दुनिया कुछ और ही हो जाए। मीता जी, वक्ताओं ने थोड़ा कम कम बोला है, इसलिए आपके पास जल्दी से बारी आ गई है, और मैं चाहूंगी कि आप अपने राम के बारे में बोलें। उसके बाद फिर हम कुछ और सवाल लेकर बाकी वक्ताओं के पास पुनः जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। जी मीता जी। जी विभा जी, बहुत बहुत आभार आपका। हिंदी साहित्य संस्थान में एक बार पुनः आपने वक्ता के तौर पर यहाँ आमंत्रित किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे विद्वानों के बीच आज हम हैं जिन्होंने राम के विषय में जो अभी तक वक्तव्य दिए, उनमें राम एक इंस्टीट्यूट है, राम राज्य की बात हुई, अनुसुईया की बात हुई, और पत्थर से स्त्री बनने का यहाँ पर हमने एक वर्णन सुना। अब कुछ और नहीं है कहने के लिए, ऐसा भी राजीव जी ने कहा। पुरुषोत्तम राम को हमने याद किया, और राम की स्वतंत्र सत्ता के विषय में भी हमने बात की। मैं यदि अपने राम के विषय में बताना चाहूं तो मुझे पहली याद जो आती है श्री राम का नाम, जब मैं बड़ी हो रही थी, शायद 3, साढ़े 3, 4 साल की रही होंगी, तब मुझे याद है मेरी दादी जी राम राम लिखती थी। एक उनके पास कॉपी थी, और वो सुबह से शाम तक जब भी उनके पास समय होता था, वैसे तो तब घर की स्त्रियां सारा घर का काम खुद ही करती थी, तो जब भी उनके पास समय होता था वो बैठ जाती थी, खास तौर पर दोपहर के समय, और मैं उनके पास बैठा करती थी, क्योंकि हम जब भी छुट्टियों में आते थे तो हम दादी के पास जरूर जाते थे, और वे वहां बैठकर उस कॉपी पर लिखती रहती थी। मुझे बहुत ज्यादा तक पढ़ना नहीं आता था, शायद और भी छोटी रही होंगी, पर मैं देखती थी बड़े मनोयोग से उन्हें लिखते हुए। तो मैंने एक दिन कौतूहलवश उनसे पूछा कि अम्मा आप ये क्या लिखती हैं? तो अम्मा ने पहली बार मेरा जो परिचय करवाया श्री राम से, उन्होंने कहा कि मैं राम राम लिखती हूँ। अब बच्चे हैं, बच्चे तुरंत पूछेंगे ही कि आप राम राम क्यों लिखती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि विश्व का कल्याण हो, और सारा विश्व इसी राम में समाया है, इसलिए मैं राम राम लिखती हूँ। मैं यहाँ जरूर उनको श्रद्धांजलि भी दूंगी, अपनी दादी जी को। वे उस समय की ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी थी, तो मैं सोच सकती हूँ कि उनका एक जीवन का आधार श्री राम रहा, और श्री राम का नाम रहा। फिर मैं थोड़ी और बड़ी हुई, जब मैं पढ़ने लगी, तो महात्मा गांधी से हमारा परिचय सबसे पहले होता है, क्योंकि जब हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में पढ़ने के साथ साथ हमें पता चलता है कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनको बापू कहते हैं। और फिर उनकी जीवनी के बारे में जब हमने जाना, तो जानते जानते हमें ये पता चला कि श्री राम उनके भी राम रहे, और फिर धीरे धीरे और बड़े होते होते ये जाना, अरे भाई राम तो सबके राम हैं, वे घट घट में समाये हैं। और आज जो परिचर्चा हम कर रहे हैं, मुझे लगता है हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत लघु हैं श्री राम के बारे में चर्चा करने के लिए। हमने ये विषय लिया तो जरूर, पर ये विषय बहुत ही वृहद है, बहुत ही इसका विस्तार है, और आज के दिन इस विषय को लेना इसलिए भी आवश्यक था कि हम औपचारिक तौर पर परिचर्चा के माध्यम से सभी के बीच में एक बार फिर से राम के नाम की वह अलख जगाएं, जो सारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज गूंज रही है। सारा वातावरण राममय हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी बचपन की यादें बड़ी होती चली गई, मैं बड़ी होती चली गई, तो मैंने ये समझा कि राम हम सबके हैं, राम को सब जपते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो गिरे और ये न कहे हाय राम, अरे राम,
ओह राम। तो ये राम शब्द जो है वो हम सब में रमा हुआ है। मेरे लिए राम है, मुझ में रमे हुए, हम सब में रमे हुए, हमारे लहू के साथ हमारी धमनियों में बहते हैं वे। चाहे वे तुलसी बाबा के राम हो, चाहे वे कबीर के राम हो, चाहे वे दयानंद सरस्वती के राम हो, किसी के भी राम हो, पर राम राम है। और जैसा कि अभी कहा गया कि राम एक इंस्टीट्यूट है, मैं मानती हूँ राम एक पावर हाउस है। और जो बात मुझे उनकी सबसे सुंदर लगती है वह है राम राज्य की परिकल्पना, जहां सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, चाहे वे निषाद हों चाहे कोई भी हो, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। मुझे याद आता है वह प्रसंग जो मुझे बेहद प्रभावित करता है, शबरी के बेर का श्री राम के द्वारा उनको चखना, उनका स्वाद लेना। और शबरी भी कितनी मूर्ख, चख चख के दे रही थी कि कौन सा मीठा है वही श्री राम को दूंगी। जो खट्टे बेर थे उन्होंने नहीं दिए, और श्री राम भी उसकी भक्ति में डूबकर उन सभी बेरों को खाते चले गए। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये शबरी है, इसने झूठे किए हैं बेर, तो झूठे बेर को खाकर उन्होंने एक भक्त की क्या कहना चाहिए, उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा दिया। तो मेरे लिए श्री राम वे राम हैं जो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, एक ऐसा समाज स्थापित भी करते हैं जहां सब समरस हैं, सबको समान अधिकार मिले हैं। श्री राम की चेतना मानवीय चेतना है वहां पर। वे प्रत्येक मनुष्य का ध्यान रखते हैं। वे कभी भी ये कहते नहीं कि मैं अवतारी हूं, वे हमेशा मनुज अनुसारी। कई बार तुलसीदास जी ने ये बात कही है कि वे मनुष्य के समान व्यवहार करते हैं, और कहीं भी उन्होंने अपने अवतारी होने का ना तो प्रदर्शन किया। एक, यदि हम समुद्र की बात छोड़ दें, क्योंकि वहां पर उनके लिए आवश्यक था कि समुद्र रास्ता दे और रास्ता नहीं मिल पा रहा था, वहां पर उन्हें अपना रौद्र रूप, अपनी अपनी महिमा का मंडन करना आवश्यक भी था। जैसे अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि उस बात का प्रतिकार करना भी आवश्यक है, क्योंकि जैसा दिनकर जी ने कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो वो क्षमा करते रहे, लेकिन फिर जब समुद्र ने अपना अहंकारी रूप दिखाया तो श्री राम को भी अपने उस रूप का प्रदर्शन करना पड़ा। अन्यथा हम राम को पाते हैं वे बहुत ही सहज हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहना, कोई भी हो, सुग्रीव हो चाहे और कितने वानरों की सेना हो, भालुओं की सेना हो, सबके साथ उनका व्यवहार विनम्र रहा। तो एक समाज, ऐसा समाज जहां समता हो, जहां स्वतंत्रता हो, जहां मानवता हो, जिस समाज की परिकल्पना राम ने की, मैं इस रूप में राम को बहुत ही आदरणीय मानती हूं और आज के समय की मांग भी मानती हूं। आज हमारे समाज में इन्हीं चीजों की आवश्यकता है जो हमारा संविधान कहता है कि हम सबको स्वतंत्रता मिले, हम सबको समान अधिकार और अवसर मिले, और हम सब एक दूसरे को मनुष्य समझें। मुझे लगता है मेरा वक्तव्य सबसे लंबा हो गया है। विभा जी, अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत सुंदर वक्तव्य और बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जुड़ गई हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। और रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चौपाइयां हैं जो रोगों का भी नाश करती हैं। अगर किसी फल की इच्छा है, मतलब एक एक जो उनकी चौपाई है वो न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, बल्कि वो आपके जीवन में आत्मसात करने से आपके जीवन में बदलाव भी आ सकता है। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि रामचरितमानस में जो राम जी का वर्णन है वो बिल्कुल अलग है, एक स्वतंत्र राजा की तरह। लेकिन हमारे मन के जो राम है, और जिस तरीके से अभी कल जो भव्य आयोजन हो रहा है और सब कहीं ना कहीं भागीदार हैं, संजय जी अलग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आज मुझे पता चला राजीव जी, संजय जी रैली वगैरह निकली थी, वो चल रहा था कुछ मंदिरों का एक
कार्यक्रम चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, अब तो जोर शोर से है। हमारे मोहल्ले में भी आज सुबह बहुत बड़ी रैली निकाली गई और सब जय श्री राम के उद्घोष से पूरा जो वातावरण था वो बिल्कुल राममय हो गया था। तो परिचर्चा का रुख थोड़ा सा, चूंकि हमने जान लिया कि सबके मन में राम अलग अलग रूप में बसे हैं, लेकिन कल की जो तैयारी चल रही है उस तैयारी के बारे में मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि संजय जी आपकी तरफ से क्या तैयारी है, अरुण जी आपकी क्या तैयारी है, सुरेंद्र जी आपकी क्या तैयारी है, राजीव जी आपकी क्या तैयारी है और मीता जी आपकी क्या तैयारी है? जी, तो सबसे पहले मैं कि अरुण जी क्या तैयारी है आपकी? जी अरुण जी। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए हमारे वैदिक उसमें अगर हम देखेंगे भागवतम में 24 अवतारों का व्याख्यान आता है। अगर आप 1 मिनट का समय दें मैं बता दूं अगर आपको। अगर आप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? देखिए भगवान कृष्ण रूप में भी आते हैं, भगवान राम रूप में आते हैं, भगवान नारद रूप में आते हैं, भगवान वराह रूप में आते हैं, भगवान नरसिंह रूप में आते हैं, भगवान कच्छप रूप में आते हैं, भगवान मोहिनी रूप में आते हैं, भगवान धनवंतरी रूप में आते हैं, भगवान नर नारायण के रूप में आते हैं, भगवान सनत सनातन कुमार के रूप में आते हैं, भगवान कच्छप रूप में आते हैं, भगवान हंसावतार में आते हैं, भगवान हयग्रीव रूप में आते हैं, भगवान परशुराम के रूप में आते हैं, भगवान बलराम के रूप में आते हैं, भगवान पृथु रूप में आते हैं, भगवान ऋषभ देव के रूप में आते हैं, भगवान कलगी रूप में आते हैं, भगवान वेद व्यास के रूप में आते हैं, भगवान वामन के रूप में आते हैं, भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं, भगवान यज्ञ रूप में आते हैं, भगवान कपिल रूप में आते हैं। मगर जो राम जी का स्वरूप है, आप देखिए 24 अवतार में जितनी हमें जो हमारे मनुष्य के सबसे नजदीक जो अवतार है वो भगवान राम का अवतार है। तो आप देखिए कि इतने 24 अवतारों में जो हमें अपना लगता है कि जिसे एक माँ चाहती है कि मेरा पुत्र किस प्रकार का हो, मेरा पुत्र जो है राम जैसा हो। एक भाई चाहता है कि मेरा भाई कैसा हो, राम रूप में हो। एक पत्नी क्या चाहती है कि मेरा पति किस रूप में हो, मेरा राम रूप में हो। एक मित्र कैसे चाहता है कि मेरा मित्र जो हो राम जैसा हो। एक प्रजा क्या चाहती है, प्रजा चाहती है कि राजा जो हो राम जैसा हो। तो आप देखिए कि राम, जो मैंने अपनी वक्तव्य शुरू किया था कि जो एक राम एक इंस्टीट्यूट है, मगर एक राम हमारी अगर पूरी संस्कृति को देखिए आप विदेशों में भी जाइए, इंडोनेशिया कितने कंट्री में जाइए, वहां पे उन्होंने अभी भी अपने सारे कल्चर को ना अपने राम रूप में रखा हुआ है। तो जो आप कह रहे हैं, और उसी के लिए आप देखिए मेरी जो मंदिर की टीम है यहाँ पे, हम लोग पश्चिम विहार मंदिर में हम लोग 4 दिन से लगे हुए हैं तैयारियां करने के लिए। हमने जो पूरे घर घर जाके लोगों को अक्षत दिए हैं और हमने एक प्लान किया था कि पूरे पश्चिमपुरी क्षेत्र में हर घर में जो है दीपमाला दी जाएगी। हमारे मंदिर कमेटी से सबको 5-5 दिए गए, पूरे हर एक घर को। मतलब कि हमारा ये औचित्य था कि कम से कम सबके घर में 5 दिए पहुंचे और जिसकी जितनी आयु है कम से कम उतने दिए अपने घर पे जलाए। तो हमने तो देखिए राम जी के लिए तैयारी शुरू कर दी है, घरों में दीपदान की शुरुआत कर दी है। हमारे घर में हमारे अभी से माताएं बहनें जो है मिष्ठान बना रही हैं, जो हम लोग अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस को भी बांटेंगे। और हमारे मंदिर में बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। कल यहाँ पे 51 किलो देसी घी के लड्डू बन रहे हैं, जो प्योर गाय के दूध से लड्डू बन रहे हैं। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं वो प्रसाद आपको ही भिजवाऊंगा, माननीय राजीव जी को, संजय जी को। और पूरा भंडारा हो रहा है यहाँ पे, और स्क्रीन 2-2 स्क्रीन लगवाई गई है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में अपार जनसमूह को यहाँ पे मंदिर में आने का है। और पूरी देखिए आप देखिए दिवाली पे भी इतनी रोशनी नहीं हमारी हुई होगी जितनी हमने अपने मंदिर के बाहर आज की हुई है। तो मेरी तैयारियां पूरे जोश शोर से हैं। जितना जोश आप मेरी वाणी में देख रहे हैं, मेरी पूरी कमेटी में इतना जोश है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तैयारियां तो वाकई बहुत अच्छी चल रही हैं और अच्छा लगता है जब हम एक सूत्र में बंधकर कुछ करते हैं। और यही वो क्षण है जब हम कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता लिए दृढ़ खड़ा है। जिस तरीके से एक, और मेरी जो बेटी है वो 9 साल की है और उसने अपनी सहेलियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं फोन पर। तो मैंने पूछा कि बेटा दिवाली तो नहीं है, तो कहती है नहीं मम्मा,
अब हमारे यहाँ ना 2 बार दिवाली मनाई जाएगी, एक बार कल जी। मनाई जाएगी और एक बार अक्टूबर में दिवाली मनाई जाएगी। तो बच्चों के दिमाग में ये है कि कल अगर हम दिवाली की तरह कल का दिन हम मना रहे हैं, तो वो हर साल हम उस तरह से करेंगे। ये छोटे-छोटे बच्चों के मन में भी इस तरह की भावनाएँ आ रही हैं, जो कि अच्छा भी है। सनातन धर्म से अगर आप किसी भी रूप में जुड़े हैं, अगर आपके बच्चे जुड़े हैं, तो ये हमारे लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी बात है। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी बड़े धैर्य से, बड़े अम, अ, कुछ चिंतामग्न भी हैं, फिर कुछ सोच रहे होंगे कि कुछ और चीज़ें हम बोलें, कुछ ऐड करें। तो आपके पास आती हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्या तैयारियाँ चल रही हैं कल के कार्यक्रम की? जी, हम तो ऐसे व्यक्ति हैं जो 24 घंटे भगवान के लिए तैयार ही रहते हैं। राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। कल की बात नहीं है, हम तो 12 महीना राम जी के बिल्कुल सेवक हैं और मानसिक पूजन करते रहते हैं, मंदिर भले ही न जाएं। प्रश्न यही आ रहा है कलयुग में आवाज नहीं आएगी, ये कभी टीवी बंद हो गया, वो एक तार आवाज उसमें आना डाल दी, दिक्कत होता वो है। आवाज नहीं आएगी, वो कह रहा दूसरा सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ेगा। कलयुग में ये हालत है कि गुरु को सब मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। ऐसे ही राम जी को सब मानते हैं। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं इस देश में। 5 करोड़ में 2.5 करोड़ जानता है कि मैं बेईमान हूं, लेकिन मुकदमा लड़ रहा है। तो और वो जो 2.5 करोड़ बेईमान हैं, वो भी अक्षत ले रहे हैं और वो भी बाकायदा जो है करेंगे रोशनी वगैरह, ये दिखाएंगे कि हम बिल्कुल राम भक्त हैं। तो गुरु को सब मान रहे हैं, गुरु की कोई नहीं मान रहा। राम को सब मान रहे हैं, लेकिन राम जी की कोई नहीं मान रहा। रामचरितमानस में लिखा है कि 4 कारणों की वजह से राम का अवतार हुआ। विप्र, धैन, सुर, संत, हित। सबसे पहले ब्राह्मण, गाय, साधु, संत और देवता, इन 4 जब पे संकट आया तब भगवान ने जो है अवतार लिया। अब आज देखिए आप ब्राह्मण की क्या दशा कर रखी है आज की स्थिति में। हम राम राज्य की कल्पना करें, गायें कट रही हैं, हमारा देश पहले नंबर का मांस निर्यात में हो गया है। तो ऐसे में राम मंदिर बन रहा है, बढ़िया बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है विनम्रता। वो विनम्रता यदि हमारे अंदर आ जाए तो हमें रोशनी करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। शंकराचार्य नाराज हैं तो एक व्यक्ति वहां कहता है कि रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई बात है? ये राम राज्य की कल्पना थोड़ी है। उनकी भी बात सुनी जाए, उनको मना के लाया जाए। कार्यक्रम तो शुरू हो ही गया है, तो राम के गुणों को हम यदि हम आत्मसात कर लें, यही सबसे बड़ी राम के प्रति श्रद्धा है। बाकी तो डेकोरेशन वगैरह तो बहुत कुछ होगा ही, लोग 1-1.5 महीने से इसी काम में लगे हुए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भगवान के आचरण को यदि हम उतारें, पूरा तो उतारने का सवाल ही नहीं है। भगवान का भी आचरण लोगों को क्या है कि पता नहीं है। भगवान ने निषाद को गले लगाया और शंभू का वध भी किया। उसकी कथा बहुत सौ को नहीं मालूम है, क्योंकि शंभू उस समय नियम विरुद्ध तपस्या कर रहा था। तो भगवान राम कौन? जो नियम का पालन करे, राम के आदर्श का पालन करे, तब ही हम राम के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। बाकी तो जो भौतिक रूप है, जिस तरीके का माहौल हम कल भी देखेंगे और अभी भी देख रहे हैं, और हम भी बिल्कुल कल झालर वगैरह लगाएंगे मकान पर, निश्चित रूप से वो तो प्रदर्शित करना ही पड़ेगा, लोक रीति है। वरना हमको लोग रावण पक्ष का समझ लेंगे। हम तो वैसे ही ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण तो रावण था ही, तो हम उस श्रेणी में नहीं जाना चाहते। कल बिल्कुल तैयारी करेंगे और सभी से अपील करते हैं कि राम के गुणों को अपनाएं, तब जाकर के राम राज्य यहाँ पर आएगा। वरना राम राज्य की कल्पना हर नेता यही बात करता है, राम राज आएगा कैसे? ऐसे आएगा क्या राम राज्य जैसे आप लोग लाना चाह रहे हो? ब्राह्मण की इज्जत हो, गाय की रक्षा हो, देवताओं का सम्मान हो, साधुओं का सम्मान हो, वो असली राम राज्य होगा।
इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत और बढ़िया। 3 ब्राह्मण इस पटल पे थे और 3 वैश्य पटल पर थे। ये सामान्य वर्ग का आज का ये पटल मुझे परिलक्षित हुआ। ये भी एक कोई संयोग ही है, ऐसा कुछ रहा नहीं कि जानबूझ के ऐसा किया हो। तो 3 ब्राह्मण और 3 वैश्य समुदाय से तो आनंद आ गया। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आपका साधुवाद। और हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जुड़ गए हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। संगीता कुमारी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सब जुड़े रहिए, बने रहिए, श्री राम का स्मरण करें, श्री राम का जय घोष करें, क्योंकि कल हमारे लिए बहुत खास दिन है। संजय जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कल के लिए? क्योंकि मैं केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूं, तो पश्चिम बिहार के अंदर हमारे 43 मंदिर हैं, 43 मंदिर, जिनके अंदर ये डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाएगा। और अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम था उसमें भी मैं, क्योंकि केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ा था, तो हम लोगों का ये निर्णय था और ऊपर से निर्देश भी था कि मंदिरों को केंद्र बनाकर उसके आसपास के क्षेत्र में सारे अक्षत वितरण किए जाएं। तो वो कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। राजीव जी भी उसमें हमारे साथ सहयोगी रहे हैं। इसके अलावा हर मंदिर डायरेक्ट टेलीकास्ट तो कर ही रहा है, उसके बाद में वहां भंडारों का कार्यक्रम है। अलग अलग दिन पर शोभा यात्राएं निकली हैं और आज के दिन में 11 शोभा यात्रा पश्चिम बिहार क्षेत्र में निकली हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब लोकल लोगों का उसके अंदर पार्टिसिपेशन करना। क्योंकि हम कोई एक शोभा यात्रा निकालते हैं और बहुत सारे लोगों को हम आमंत्रित कर लेते हैं, और बाहर से भी, दूसरे क्षेत्रों से भी, तो एक शोभा यात्रा तो सुंदर निकल जाती है, लेकिन उसका समाज पर वो प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब वहीं के रहने वाले लोकल रेजिडेंट उसकी भागीदारी करते हैं और पूरे उत्साह के साथ उसमें निकलते हैं, चलते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। ऐसा लगता है कि सचमुच समाज राममय हो गया है। अभी आदरणीय सुरेंद्र जी ने बहुत सारी बातें बताई रामराज की परिकल्पना और रामराज कैसे आएगा पर, तो उस पर तो मैं विद्वान विद है हमारे, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। उनकी कुछ पीड़ाएं भी ठीक है कि हमारे आचरण के अंदर जब तक ये सुधार नहीं होंगे तब तक रामराज कैसे आएगा। किंतु जब रामराज आया, या जो भगवान राम का पूरा जीवन है वो भी तो लगातार संघर्षों का ही जीवन है। बुराई तो तब भी थी और प्रभु राम उनसे लड़ते 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 और अच्छाई की जीत का एक जो समाज को संदेश देके गए हैं, वो इसीलिए तो था कि बुराई व्याप्त थी। वो हर युग में थी, वो सतयुग में भी थी और त्रेता में भी थी, और आज तो फिर कलयुग है। अगर आज बुराई नहीं होगी तो फिर और कब हम इसकी परिकल्पना करेंगे, जब त्रेता में भी थी। तो इसलिए यह तो अच्छाई और बुराई का संघर्ष सदा चलता ही रहेगा, और हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत भी होती रहेगी, जिसे हम बार बार दशहरा के रूप में भी कई बार उसको मनाने की चेष्टा करते हैं, संदेश देते हैं। और भगवान राम के चरित्र से भी हम ये सीखते हैं। जी संजय जी, मैं थोड़ा सा कुछ और भी कहना चाहता हूँ। जी जरूर। जी जरूर। समय तो हम सब बचा रहे हैं सुरेंद्र जी के लिए ही कि वो अपना सुंदर कविता पाठ हमें देंगे और अच्छी और बातें देंगे, इसलिए हम आज मितव्ययी हुए अपने शब्दों। संजय जी कुछ और अपनी बात पूरी करें। जी, मैं कहना चाहता था कि हम जब आज राम की बात करते हैं तो आज वर्तमान से जब हम भगवान राम को जोड़ते हैं, तो आज के राम और कल का ये उत्सव, ये हिंदू अस्मिता की जीत का उत्सव है। 1000 साल से जो कुचली हुई थी, उपेक्षित थी, वो अस्मिता अब जाग गई है। तो ये कल की जो विजय हम मना रहे हैं, ये जो प्राण प्रतिष्ठा हम मना रहे हैं, ये पिछले 1000 वर्ष में मुझे नहीं लगता कि हमारे देश ने, हम लोगों ने कभी इतना खुशी का अवसर देखा होगा। हाँ, जब हमें आजादी मिली वो एक खुशी का अवसर था, लेकिन उसके साथ में एक कांटा हमें मिला विभाजन का, तो उस खुशी को उसने अधूरा कर दिया। लेकिन ये कल का एक ऐसा उत्सव आया है जिसमें सिर्फ खुशी ही खुशी आ रही है, और हिंदू अस्मिता जाग रही है, हमारा स्वाभिमान जाग रहा है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम अपने देश में सचमुच एक हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम दूसरी श्रेणी के नागरिक नहीं हैं, हम सबके समान हैं, और
हिंदू राष्ट्र जब बनता है तो वो सबको समान लेके चलता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि हिंदू को विशेषाधिकार, लेकिन हिंदू को समान अधिकार। पिछले बहुत से वर्षों से हिंदू उपेक्षित थे, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था और तुष्टीकरण हो रहा था। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं एक राजनीतिक विषय पे आ गया हूँ। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ, तो थोड़ी बहुत राजनीति की बात भी इसमें जरूर आएगी, लेकिन राजनीति समाज से ही तो निकलती है। समाज की जो मुद्दे होते हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, उनको लेके ही तो फिर राजनीति का भी जन्म होता है। और मैं क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे मुंह से ये बातें तो जरूर निकलेंगी ही, और हमारी ये राजनीतिक विचारधारा भी है। तो हिंदू उत्सर्ग और हिंदू राष्ट्र का उत्थान निर्माण, उसका स्वप्न अब हमें पूरा होता नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब हम हिंदू राष्ट्र में ही जी रहे हैं। ये चेतना, ये उत्सव, ये मंतव्य जो नजर आ रहा है, इसके लिए मैं अपने को बहुत बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे पूर्वज जो नहीं देख पाए, जिन्होंने सिर्फ संघर्ष देखा, जिन्होंने सिर्फ मंदिरों को टूटता देखा, वो एक भव्यतम मंदिर का निर्माण होते देखेंगे। वो हमारी पीढ़ी है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, और श्री राम जी की कृपा है। नमस्कार। बहुत सुंदर बात कही बहुत आपने। सुंदर बात कही आपने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि एक एक मिनट जी, आवाज इको होती है तो मुझे ही मेरी आवाज सुनाई देती है। मीता जी, एक बात मेरे बातों के दौरान, जैसे संजय जी बोल रहे थे, राजीव जी बोल रहे थे, सुरेंद्र भाई साहब बोल रहे थे, फिर मुझे एकदम से याद आई बात कि हमारे साथ आदर्श बेरी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत सारी जगहों से बहुत सारे जो उपहार हैं वो आ रहे हैं कल के आयोजन के लिए। अभी जयपुर से वो चांदी की तश्तरी और चांदी की कटोरियां आई हैं, पूरा वो थाल सजा हुआ है जिसमें बहुत सारी चौपाइयां लिखी हुई हैं रामचरितमानस की। वो उनमें उस मतलब कटोरी में कल का भोग चढ़ाया जाएगा राम जी को, और कहीं से घी, कहीं से पादुकाएं, मतलब इतना ऐसा लगता है कि जन्म सफल हो गया है हमारा कि हमने वो चीजें देखी। कोरोना की त्रासदी भी हमने देखी, जो कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह की भयावह स्थिति भी हो सकती है। जैसे कि एक बार प्लेग, हमारे मम्मी पापा बहुत छोटे थे उस समय, उन्होंने प्लेग बहुत भयंकर बीमारी त्रासदी के रूप में फैली थी, तब उन्होंने देखा था, हमारा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जब हमने देखा मौत को बहुत करीब से, जिंदगी को बहुत करीब से, उसी तरह इस भव्य आयोजन को हम देख पा रहे हैं। जगह जगह से, जनकपुरी से, जहां से सीता जी के मायके से इतनी सारी चीजें जो बेटी को दान में दी जाती हैं, वो सारी चीजें आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वाकई एक भव्य आयोजन होने वाला है कल, और हम सब उसके साक्षी हैं, तो हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। क्या कहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने विभा जी। वैसे भारत परंपराओं का देश है, और यहाँ हर उत्सव को पूरी भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ये भी एक ऐसा आयोजन है जो एक उत्सव के रूप में परिवर्तित हो गया है। और श्री राम का नाम एक ऐसा नाम है जो आ जाओ, 9 बजे तैयार हो गए, 9:30। आप इनका माइक सर का म्यूट कर दीजिए, शायद व्यस्त हैं तो देख नहीं पाए होंगे। तो ये एक उत्सव है वास्तव में। और आपने पूछा था कि क्या तैयारी है, मैं अभी राजीव जी को बता भी रही थी, हमारी अपनी कॉलोनी में तो पूरी कॉलोनी जगमग हो गई है, और कीर्तन शुरू हो चुके हैं। मुझे अभी ये कार्यक्रम समाप्त करके जाना है, और रामायण का पाठ हो रहा है, वहां मुझे भी कुछ देर बैठना है और पढ़ना है, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। और साथ ही साथ पूरी कॉलोनी जगमग हो गई है, कल भंडारा है। ये जो उत्सव है, ये उत्सव मेरे और आपके लिए तो है ही, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, कोई दो राय नहीं। ये उत्सव अपने साथ बहुत सारा परोपकार भी लेकर आया है। आप देख रहे हैं कि हर गली में कहीं ना कहीं भंडारा चल रहा है और चलता रहेगा। तो ये भंडारा उन लोगों के लिए है जो कई बार समाज के उस हाशिए पर रहते हैं, जो कभी कभी भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। तो एक प्रकार से ये परमार्थ भी है। पूजा के साथ जब परमार्थ जुड़ता है तो वो अकल्पनीय रूप से सुंदर हो जाता है। मैं एक बात कहकर और अपनी बात को समाप्त करूंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले राजीव जी को भी बताया था,
आज सुबह मेरे पास एक फोटो आई जिसमें मेरी मम्मी, जिनकी उम्र 85 इयर्स है, 85 साल है, वो झांकी के साथ थी और पूरे उन्होंने कपड़े उसी तरह पहन रखे थे और रामलला की वो जो झांकी निकल रही थी उसके साथ थी और उनके चेहरे पर जो खुशी थी उसको वो देखते ही बनती है। मैं विभा जी आपके साथ वो फोटो जरूर शेयर करूंगी। और मैंने उन्हें तुरंत फोन करके मैंने उनसे कहा, कल तो आपके कमर में दर्द था, आप तो थेरेपी ले रही थी, कल वो 1.5 घंटे कैलाश हॉस्पिटल में थी और वो थेरेपी ले रही थी और इको क्या प्रेशर, एक्यूप्रेशर और क्या सब करवा रही थी। तो कहने लगी हाँ था, तो ये कह के चुप हो गई वो। मैंने कहा आज? कह रही आज नहीं है। ये क्या बात होती है? तो ये उत्साह आपने कहा 9 साल की बच्ची में है, मैं देख रही हूँ 85 इयर्स की मेरी मम्मी में है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगी, मेरे एक कजिन हैं जो लंदन के पास एक जगह है स्विंडन, वहां रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया गया कि दीपक जलाने के बारे में बात हुई है, तो वहां स्विंडन में उनका एक अपना मंदिर है और जितने भी भारतीय वहां रहते हैं वे सब उस मंदिर में जाते हैं। उन्होंने पिछले 15 दिनों से कार्यक्रम कर रखा है और वहां क्या क्या कर रखा है, कीर्तन, भजन, दीप जलाना, वो सब तो है ही। उसके साथ उन्होंने भारतीय परंपराओं को और अधिक प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि विदेश का मामला है, तो वहां उन्होंने क्लासेस खोली हैं। कैसी क्लासेस? मिट्टी से दीपक बनाने की क्लासेस। और वहां पर विदेशी महिलाएं आ रही हैं, पुरुष बच्चे आ रहे हैं और वो दीपक बनाना सीख रहे हैं। क्ले वो होती है ना, प्लास्टिक ऑफ पेरिस और क्ले के दीपक बना रहे हैं, किस तरह से दीपक जलाए जाते हैं, क्या अनुष्ठान होते हैं, उसकी 5-5 घंटे की वो क्लासेस लग रही है मंदिर में। तो ये है श्री राम का प्रताप, इसको कहते हैं। और मैं एक बात कहकर अपनी समाप्त करूंगी। कबीर ने एक स्थान पर कहा है कि कस्तूरी कुंडले बसे, मृग ढूंढे जग वन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया खोजत नाही। तो आज के लिए यही संदेश है, हृदय में बसे हुए राम को खोजिए, राम कहीं और नहीं है, आपके राम आपके पास हैं, उन्हें सहेज कर रखिए। उनकी सारी पवित्रता, उनकी सारी जो उन्हें पुरुषोत्तम बनाती हैं, ऐसी विशेषताएं हम सब में हैं। हम सब भी राममय हो सकते हैं अगर हम उनका अनुसरण करें। मुझे लगता है आज का विषय सार्थक हो गया। आज इस विषय पर हमने चर्चा रखी। विभा जी, एक बार फिर से धन्यवाद मुझे मेरे इस विषय को स्वीकार करने के लिए, और सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से अपनी बात को रखा। वास्तव में आज हम सब राम में हैं और क्योंकि राम हम सब में बसे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल मीता जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और राजीव जी, आप अपनी तैयारी के बारे में बताएं और चलते चलते जनमानस को एक छोटा सा संदेश हम जरूर देंगे। तो कुछ ना कुछ संदेश कल के आयोजन के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, किस प्रकार हम राम के अनुयायी बन के राम के मार्ग पर चलेंगे। और राजीव जी, क्या कुछ तैयारियां आपके यहाँ चल रही हैं? तैयारी कल से नहीं, तैयारी हमारी 1 महीने चल रही है। 1 महीने से लगे हैं हम लोग, अक्षत बांटने में लगे हैं। मैंने स्वयं अक्षत बांटा है, मैंने लोगों को इमोशनल होते हुए देखा है। लोगों को जब घर पहुंचते थे, लोग आरती करते थे, हमारी फूलों की वर्षा करते थे और हमारे को ऐसा वेलकम करते जैसे कि हम लोग राम राज्य में आए हैं। वो वेलकम, लोगों की भावना देखी और वो 1 महीने से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। और अभी रिसेंटली मैंने 1 हफ्ते पहले एक बाइक रैली निकाली दिल्ली के अंदर, दिल्ली कनॉट प्लेस में 3500 बाइक रैली थी। 3500 बाइकर थे और जब वो लाल किले से होकर निकले हैं, तो जहां पर हमने लाल किले पर 15 मिनट के लिए अपनी बाइक रोकी है, जहां ट्रैफिक जाम था, लोग साइकिल पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, कोई गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा है, इवन टू पुलिस वाले वो तक वीडियो बना रहे हैं। कोई मेट्रो से देख रहा है तो कोई बस में बैठ के देख रहा है। मतलब 99% लोग इमोशनल हो रहे थे कि ये क्या सब तरफ भगवा हो रहा है, राम राज्य बन गया है। मतलब वो तैयारी अब से नहीं, काफी समय चल रही है। और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कार सेवक नहीं बन पाया, पर मैंने अक्षत बांट के कहीं ना कहीं मैं कार सेवक की मैंने क्षति पूरी करी है। और तैयारी पूरे देश के अंदर नहीं, विदेशों में भी चल रही है। मेरे 1-2 मित्र हैं विदेशों में,
उनके मंदिर में भी ये सेम काम कर रहे हैं। हमारे ज्यादा हो रहा है पर उनके यहाँ भी मंदिर में पूजा हो रही है। भारत में सभी मंदिरों के अंदर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वहां पर भजन कीर्तन हो रहे हैं और इसके साथ साथ भंडारे हो रहे हैं और सभी लोग लगे हुए हैं। यानी कि किसी ने किसी की ड्यूटी लगाई है, लोग आके खुद कह रहे हैं कि हाँ हमारा काम क्या है। तो ये माहौल कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाँ राम राज्य की स्थापना हो रही है, वो अब दूर नहीं है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं भजन गाऊंगा 1 मिनट का। मेरी चौखट पर चल के राम आए हैं, बजाओ ढोल, स्वागत में मेरे घर प्रभु श्री राम आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात और बिल्कुल सही है। सब अपनी-अपनी तरीके से तैयारियां कल के लिए कर रहे हैं। वाकई कल दिवाली मनाई जाएगी। वैसे भी राम जी जब अपने घर लौटे थे तब हम दिवाली मनाते आए हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है और कल एक बार फिर हम दिवाली की तरफ जाएंगे, दिवाली मनाएंगे, खुशियां बांटेंगे, खुशियां पाएंगे, खूब सारी मिठाइयां और थोड़ा वजन और बढ़ जाएगा शायद कल। चलते चलते एक छोटा छोटा संदेश मैं चाहूंगी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी से। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने अपने राम को स्मरण किया, अपने अपने राम की बात की, तो एक छोटा सा संदेश चलते चलते क्या देंगे? संदेश देने की मेरी क्षमता नहीं है। यहाँ पर संजय भारद्वाज जी हैं, राजीव अग्रवाल जी हैं और सबसे बड़ी जो वक्ता हैं वो मीता गुप्ता जी हैं। इतना ही है कि सभी भाईचारे से रहें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और ज्यादा किसी दूसरे की आमदनी को हड़पने की कोशिश न करें। यही राम राज्य का सिद्धांत है और यही राम जी चाहते थे। राम राज्य यूं ही नहीं आया, राम राज्य इसलिए आया क्योंकि राम के राज्य में जो नर नारी थे वो चरित्रवान थे, बेईमान नहीं थे, तब जाकर के वो राम राज्य साकार हुआ। अब आज मोदी जी ईमानदार हों और दरोगा यदि बेईमान हो तो कैसे शहर में अपराध रुक सकता है? इसलिए जो है हम सभी को अपना नैतिक चरित्र उज्जवल करना पड़ेगा, बेईमानी त्यागनी पड़ेगी, कायदे से टैक्स भरना पड़ेगा, सही सड़कें बनानी पड़ेंगी। यही मैं चाहता हूं कि राम राज्य आवे और सभी की भावनाएं, कोर्ट केस खत्म हो ज्यादा से ज्यादा। कोर्ट केस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पुलिस सही जो है जांच नहीं करती। मैं एक बार जेल में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां का जेलर ये कह रहा था कि पंडित जी यदि पुलिस सही जांच कर ले तो हमारी जेलें खाली हो जाएंगी। मैंने देखा वहां एक के संग 3-3 फ्री थे, वो दरोगा जी की कृपा से थे। तो ऐसे में हम अपने चरित्र को उज्जवल करें, ईश्वर में भरोसा रखें, जो होना है वो होके ही रहेगा और राम जी का भजन दिन रात करें, जब समय मिले करें। जय श्री राम, यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार। और जैसा कि आपने कहा, होई है वही जे राम रचि राखा। राम जी चाहते थे कि उनके कल प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम अपने पटल पर इस बात को, अपने अपने राम के नाम को हम स्मरण करें। शायद यही कारण है कि आज हमने परिचर्चा को इस मोड़ पे छोड़ने की एक कोशिश की है और मुझे लगता है कि काफी हद तक, जैसे मीता जी ने कहा, कि हम सार्थक भी हैं। और संजय जी का एक संदेश आया है और ये बहुत ही जरूरी है बताना कि पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है जब स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा कल। ये बहुत बड़ी बात है और शनिवार को बंद होता है, तो शनिवार को खुला हुआ था और सोमवार को वो बंद रहेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे साथ सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी जुड़े हैं, अभिनंदन। और मैं चाहूंगी मीता जी, अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, अगर आप छोटा सा संदेश हमें देना चाहते हैं तो जरूर दें, क्योंकि अब कार्यक्रम समापन की ओर है। एक्चुअली मैं क्षमा चाहूंगा, एक्चुअली कुछ मंदिर में मैं कार्य करवा रहा था तो इसलिए मुझे बार बार अंदर जाना पड़ रहा था कार्य की वजह से। जो आपने संदेश कहा है, मेरा संदेश हमेशा से एक है कि भगवान गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीवभूते सनातना मन षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने कशति, की जो भगवान है वो कहते हैं कि मैं आपके, जो आप मेरी आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमें अपनी माताओं बहनों को, जिससे भी हम मिले, हमारा व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि लगे कि हम सामने वाले जो मिला वो भगवान का ही अंश है। हमें किसी, जिससे मिले, सामने जो भी हमारे सामने आए, जो मेरी माताएं आए, उनको अपनी माँ मानना चाहिए, जो छोटी आए उनको बेटी मानना चाहिए।
जो सामने आए उसको मित्रवत प्यार करना चाहिए, मतलब कि सबके अंदर जो है हमें भगवान की तरह ही व्यवहार करना है। तो भगवान कहते हैं कि नाहम तिष्ठामि बैकुंठे योगिना हृदय नावे, कि मैं कहीं अपने बैकुंठ में नहीं हूं, मगर अगर आप अपनी दृष्टि से देखेंगे तो मैं सामने वाले की आपकी हृदय में नजर आऊंगा। तो हमें सबके अंदर जो है भगवत दृष्टि रखनी है, बस यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अरुण जी, बहुत बहुत आभार आपका। संजय जी क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत सरल शब्द जुड़ता है भगवान राम के साथ उनकी सरलता को लेके, लेकिन ये सरल बनना बहुत कठिन है। इसलिए कल जब हम मंदिर जाएंगे, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखेंगे, तो सिर्फ अपनी एक बुराई वहां अर्पित कर दें और भगवान राम का एक गुण हम ग्रहण कर लें, उतने से ही हमारा जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। बस यही मेरा एक छोटा सा संदेश है। बहुत बढ़िया। राजीव जी बहुत बढ़िया। राजीव जी क्या कहेंगे? मैं इस पटल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि 22 जनवरी को राष्ट्रीय सौहार्द दिवस के रूप में मनाया जाए। दिवाली तो मनती है, पर राष्ट्रीय सौहार्द दिवस परमानेंट हो जाएगा हमारे यहाँ 22 जनवरी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीता जी चलते चलते क्या कहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी सभी सुधी श्रोताओं से, और जो हमें बाद में देखेंगे सुनेंगे उन सभी दर्शकों से भी, कि आइए मन मंदिर में दीप जलाएं, श्री राम को याद करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर परिचर्चा रही। हमने अपने अपने राम को याद किया और आदरणीय अरुण भारद्वाज जी बहुत बहुत आभार। जी मेरी कुछ पंक्तियां सुन लीजिए, नहीं मेरे पेट में दर्द रहेगा रात भर, मैं लिख के रख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, कल मिठाइयां खानी है, बहुत सारे पकवान खाने हैं, तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सुनाइए। क्योंकि कवि का ये क्या है कि कविताएं कोई सुनना नहीं चाहता तो हमें जबरदस्ती पकड़ के सुनाना पड़ती है, ये हमारी मजबूरी है। तो सुनिए, देखिए, एक मैंने गीतिका लिखी है कल के लिए। करें स्वागत की तैयारी, हमारे राम आए हैं। करें स्वागत की तैयारी, हमारे राम आए हैं। सभी हर्षित है नर नारी, दया के धाम आए हैं। करें स्वागत की तैयारी, हमारे राम आए हैं। छटा सब ओर बिखरी है, हुआ मौसम सुहाना है। छटा सब ओर बिखरी है, हुआ मौसम सुहाना है। हुआ मौसम सुहाना है। बड़ी जद्दो जहद से ही सुखद परिणाम आए हैं। करें स्वागत की तैयारी, हमारे राम आए हैं। कि नहीं आसान था ये सब, दिखाई आज जो देता। नहीं आसान था ये सब, दिखाई आज जो देता। दिखाई आज जो देता। दिया बलिदान प्राणों का, करोड़ों काम आए हैं। करें स्वागत की तैयारी, हमारे राम आए हैं। कि किया गुणगान वेदों ने, जिसे भक्तों ने है पूजा। किया गुणगान
वेदों ने जिसे भक्तों ने है पूजा, जिसे भक्तों ने है पूजा, वही प्रभु प्रेम की खातिर धरा निष्काम आए हैं। करें स्वागत की तैयारी, हमारे राम आए हैं। कि जिन्होंने सिंधु को बांधा, जिन्होंने लंक को जीता, जिन्होंने सिंधु को बांधा, जिन्होंने लंक को जीता, जिन्होंने लंक को जीता, जिन्होंने शंभु धनु तोड़ा, वही अभे राम आए हैं। करें स्वागत की तैयारी, हमारे राम आए हैं। बहुत सुंदर। और अंतिम देखिए बंद सुनिए, क्या बात है, क्या बात है। पढ़ने लायक, राममयी हो गया पटल। लाल किले से पढ़ने लायक रचना है ये, लाल किले से पढ़ने लायक। पर कोई बुलाए तो सही, कोई बुलाता ही नहीं। अंत जो है बंद देखिए कि करो इतनी दया हम पर, यही सागर की है विनती। करो इतनी दया हम पर, यही सागर की है विनती, यही सागर की है विनती। प्रभु भव पार कर देना, अयोध्या धाम आए हैं। करें स्वागत की तैयारी, हमारे राम आए हैं। सभी हर्षित हैं नर नारी, दया के धाम आए हैं। हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं। जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इसी गीतिका के साथ आज की परिचर्चा को हम यहीं स्थगित करेंगे। तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और जय श्री राम के गुंजायमान नारे के साथ आप सब अपने घर में कल दिवाली मनाइए, पूड़ी पकवान खाइए। और एक बात हमेशा याद रखिए जो भगवान श्री राम कहते थे, धैर्य, शीलता, साहस और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। और मीता जी, चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जब भी हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो अरुण गोविल जी हमारे दिमाग में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूप में दीपिका जी हमारे दिमाग में आती हैं। तो ये जो हमारे मन मस्तिष्क में उनका अभी तक राज चल रहा है, उसी तरह भगवान श्री राम भी हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान रहें। हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, सबको खुशियां दें, सबके लिए ईश्वर से कामना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। इसी चौपाई के साथ आज की जो संध्या है उसका हम समापन करेंगे। अगली बार नई परिचर्चा के साथ, नए वक्ता के साथ फिर आपके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। कल के लिए बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।